नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की विशेष पेशकश संसद में। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। संसद के बजट सत्र का यह आखिरी सप्ताह है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। आज सदन में बॉयलर विधेयक 2024 और आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 के संबंध में राज्यसभा से प्राप्त संदेशों की सूचना दी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल संबंधित मंत्रालय से जुड़ी पीएम स्वनिधि पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर वक्तव्य देंगे। लोकसभा के एजेंडे में आज विचार तथा पारित किए जाने के लिए 2 बिल लिस्टेड हैं। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 1 अप्रैल 2025 को पेश किए गए तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर आगे विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा की। आज संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गारंटी बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धनराशि के आहरण के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा के अनुमोदन का संकल्प पेश करेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे। 5 सवाल प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 2 सवाल विद्युत मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 6 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन-कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम कालाहांडी ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद मालविका देवी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से जानना चाहेंगी कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्योगों द्वारा सब्जियों को उगाने के जैविक तरीकों को प्रोत्साहित किया जाए और उसका उपयोग किया जाए और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा का सही उल्लेख हो तथा विशिष्ट उत्पाद में मौजूद चीनी की प्रकार भी बताई जाए। बागपत उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान विद्युत मंत्री से पूछेंगे कि देश में स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिलों में बागपत को भी शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम के प्रारंभ से अब तक बागपत जिले में कितनी एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं या बदली गई हैं?
मावल महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद श्रीरंगप्पा चंदुबार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से सवाल करेंगे कि क्या स्वच्छ ऊर्जा को भारत के आर्थिक विकास और इसकी आबादी की जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार स्वच्छ ऊर्जा से खाना पकाने के ईंधन नवाचारों पर जोर दे रही है और उक्त उद्देश्य के लिए उद्यमियों को खुला निमंत्रण दिया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? विरुधुनगर तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बी मणिकम टैगोर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए योजना की शुरुआत के बाद से चालक की गति के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कोई योजना प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है कि सहायता विशेषकर ग्रामीण या अल्प सेवित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित सभी हितधारकों को सुलभ हो। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचिवीरा नागरिक उड्डयन मंत्री से ये पूछेंगी कि क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुंडा पांडे हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन 5 दिसंबर 2024 से निलंबित है। यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत जोड़े जाने वाले लक्षित शहरों का ब्यौरा क्या है? नीलगिरी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम सांसद ए राजा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से तमिलनाडु में सड़क परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। तमिलनाडु के लिए रेखांकित प्रमुख सड़क संपर्क लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है, वे जानना चाहेंगे। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्या है, वे ये भी पूछेंगे। साथ ही तमिलनाडु में सड़क परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और सामुदायिक सहभागिता जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनका समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके। कोरापुट ओडिशा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका जल शक्ति मंत्री से सवाल करेंगे कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोरापुट और जालंधर संसदीय क्षेत्रों में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है। अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या वर्षवार कितनी है। मधेपुरा बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिनेश चंद्र यादव आवास और शहरी कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आवंटित घरों की संख्या का ब्यौरा क्या है और देश भर में उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले संभावित घरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है। सांगली महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटिल आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन और अन्य संबंधित योजनाओं के तहत शहरी परिवारों को पाइप से पानी और सीवरेज प्रणाली तक पहुंच का विस्तार करने के लिए कोई योजना तैयार की है। यदि हाँ, तो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और शहरी स्वच्छता में जलापूर्ति में सुधार पर उनका अपेक्षित प्रभाव क्या है। जयपुर राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सांसद मंजू शर्मा जल शक्ति मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़ा सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि क्या सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्यों के हिस्से की राशि जारी करने में होने वाली देरी की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तंत्र स्थापित करने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। दक्षिण दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से पूछेंगे कि क्या दिल्ली सरकार ने स्कूलों की स्थापना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि आवंटन के लिए कहा है। यदि हाँ, तो पिछले 10 वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है। उक्त अवधि के दौरान दिल्ली सरकार को जिन स्कूलों के लिए भूमि आवंटित की गई है उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या क्या है। यवतमाल वाशिम महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय उत्तमराव देशमुख
विद्युत मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश में पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और उनकी स्थापित क्षमता क्या है। वर्तमान में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का महाराष्ट्र सहित राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा तथा प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का ब्यौरा क्या है। मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद रविंद्र दत्ताराम वायकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार पिछले 10 वर्षों के दौरान 56,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के रिकॉर्ड निर्माण के बाद 2025 में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि नव निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करें और उनका उचित रखरखाव किया जाए। भिवंडी महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सांसद बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत अब तक प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा योजना कब शुरू की गई। क्या यह सच है कि देश के कई शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज प्रणाली अभी भी खराब है। यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं। सुपौल बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामैत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से जानना चाहेंगे कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या क्या है और उन पर कितने सड़क ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। 2024-25 के दौरान बिहार में NHAI द्वारा अनुमोदित नई परियोजनाओं की संख्या क्या है और बिहार के मधेपुरा जिले में सिंहेश्वर धाम के पास बाईपास सड़क और ROB का निर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है। सीकर राजस्थान से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अमराराम जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगे कि यमुना के जल में राजस्थान के हिस्से पर रिपोर्ट कब तक तैयार होने की संभावना है और इस संबंध में केंद्र, राजस्थान और हरियाणा का अपेक्षित हिस्सा क्या होगा। क्या इस संबंध में केंद्र सरकार और हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। खम्माम तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रमा सहायम रघुराम रेड्डी जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगे कि नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य में सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने ऐसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान होने वाले विस्थापन के स्तर का अनुमान लगाने के लिए कोई काम किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बाड़मेर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि क्या भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान से गुजरने वाले अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के तहत बनाई गई सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिसके कारण सड़क कई स्थानों पर धंस गई है और उबड़ खाबड़ तथा गड्ढों से भरी हुई है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। क्या इसके लिए कौन कौन से व्यक्ति, प्राधिकारी जिम्मेदार हैं। नबरंगपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलभद्र माझी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में अनेक सड़क परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए पहचान की है। यदि हाँ, तो गत 3 वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2025-26 के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्यवार कितना राजस्व सृजन हुआ है और कितना प्राप्त होगा। गढ़चिरौली चिमूर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगे कि वर्ष 2024-25 की तुलना में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय आवंटन में कमी के क्या कारण हैं। क्या उक्त मिशन का संशोधित अनुमान वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान से 59.31% कम था। यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, संचार, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, विकास, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यटन और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी से संबंधित 2 सवाल संचार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। एक सवाल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। 3 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। 2 सवाल प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में 2 सवाल पर्यटन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। राज्यसभा में एक सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। सर्वप्रथम, हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद इंदु बाला गोस्वामी के प्रश्न संचार मंत्रालय से होंगे। उनका प्रश्न है कि क्या सरकार कई राज्यों में 2G टावरों का 4G टावरों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो जहां ये हो रहा है उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और टावर को बदलने की लागत कितनी है? कितने टावर स्थापित किए जाएंगे? महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगी कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 50% पदों के रिक्त पड़े होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है? इसका ब्यौरा क्या है? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के प्रश्न संचार मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम आवंटित करने का निर्णय लिया है या फिर इस प्रक्रिया में कोई बदलाव किया है? सरकार की इस नई प्रक्रिया के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना है? क्या सरकार के पास सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित करने हेतु पूर्व में अपनाई जा रही प्रक्रिया को बदलकर नई प्रक्रिया को अपनाने का कोई विशेष कारण है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरहरि अमीन के प्रश्न पर्यटन मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि प्रस्तावित ढांचे के तहत 50 पर्यटन स्थलों का चयन करने के लिए किन प्रमुख मानदंडों और मापदंडों पर विचार किया जा रहा है। इस पहल के एक भाग के रूप में स्थानीय समुदायों को पर्यटन परितंत्र में शामिल करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है? इन स्थलों के विकास में निजी क्षेत्र के निवेश की क्या भूमिका रहेगी और मंत्रालय के निजी क्षेत्र में निवेश को किस तरह आकर्षित करने की योजना है? ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद देवाशीष सामंतराय के प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि राज्यों में मजदूरी संहिता 2019 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है? असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आधारभूत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है और श्रमिकों के लिए मजदूरी असमानताओं और भुगतान में विलंब को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान के प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या आज की तिथि के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के पद रिक्त पड़े हैं? क्या विगत कुछ वर्षों से विभिन्न ग्रेडों में संविदा के आधार पर की गई वैज्ञानिकों की नियुक्तियों की संख्या का वर्षवार और ग्रेडवार ब्यौरा क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिकों की नियमित नियुक्ति बंद किए जाने के क्या कारण है, वे ये भी जानना चाहेंगे। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद इरन कडाडी के प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि जनवरी 2022 से ग्राम न्यायालयों को आवंटित और संवितरित धनराशि का अलग अलग विस्तृत ब्यौरा क्या है? ग्राम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा जनवरी 2022 से ग्राम न्यायालयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है? क्या सरकार अगले 3 वर्षों में ग्राम न्यायालयों की कुल संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है? अगर कर रही है तो इसका ब्यौरा क्या है? मध्य प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह के प्रश्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि वर्ष 2024 के दौरान पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना, पीएम डिवाइन और 10% स्किल बजटीय सहायता जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत निधियों के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है? इन योजनाओं के तहत निधियों के संवितरण और परियोजना कार्यान्वयन में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए निधियों के आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रायगा कृष्णैया के प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि देश में कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली कार्यालयों की संख्या का आंध्र प्रदेश में राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है? पिछले 3 वर्षों में इसके द्वारा सुलझाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है? और साथ ही LADCS के तहत शामिल किए गए स्टाफ, बचाव और परामर्शदाताओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है? पिछले 3 वर्षों के दौरान LADCS के तहत संवितरित की गई निधि का राज्यवार, आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार ब्यौरा क्या है? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी के प्रश्न युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा गटका जैसे पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? पिछले 3 वर्षों में पंजाब के स्थानीय खेल के विकास के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने और एथलीट को इनमें भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या सरकार की पारंपरिक खेलों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए पंजाब में एक समर्पित केंद्र या अकादमी स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक के प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि उपलब्ध जल संसाधन सिंचाई तथा मानवीय और औद्योगिक उपयोग की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जल की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और नदियों में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? और सरकार द्वारा जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई है? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी के प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या भारत और यूरोपीय संघ संधारणीय विकास लक्ष्यों और पर्यावरणीय संधारणीयता पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस सहयोग के तहत विशेष रूप से जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और संधारणीय कृषि के क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है? क्या यूरोपीय संघ देश की जलवायु कार्रवाई की पहलों के लिए वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है? और इस साझेदारी के तहत हरित प्रौद्योगिकी और पर्यावरण अनुकूल समाधान को बढ़ावा देने में भारतीय संस्थाओं और उद्योगों की क्या भूमिका है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण के प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि ई श्रम पोर्टल ने असंगठित श्रमिकों के समावेशन और कल्याण को किस प्रकार सुगम बनाया है और इसके आरंभ से लेकर अब तक इसकी क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को ई श्रम के साथ एकीकृत करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है तथा इससे असंगठित श्रमिक के लिए पहुंच में किस प्रकार बढ़ोतरी होगी। आंकड़ों को साझा करने से संबंधित दिशा निर्देश और राज्य संघ राज्य क्षेत्र की पहल से ई श्रम आंकड़ों का किस प्रकार उपयोग हो रहा है ताकि कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ लक्षित लाभार्थियों को मिलना सुनिश्चित किया जा सके। और ई श्रम पोर्टल के माध्यम से प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को शामिल करने और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सत्यापित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मिशन रंजन दास के प्रश्न पर्यावरण मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या सरकार असम के श्रीभूमि जिले में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मालेगढ़ के विकास के लिए धनराशि आवंटित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद संतोष कुमार पी के प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि देश में पंजीकृत श्रमिक संघों की सूची और उनकी कुल सदस्यता का ब्यौरा क्या है और देश में पंजीकृत श्रमिक संघों की सदस्यता सूची का राज्यवार ब्यौरा क्या है। और फिलहाल संसद में आज में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे देखना ना भूलिए संसद टीवी पर सीधा प्रसारण संसद के दोनों सत्रों का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।